उनकी खोज करना ये एक बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसलिए अपने अजीज़ अशोक सिंह चाड़क को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। समूचे डोगरा समाज की तरफ से, डोगरा सदस्य सभा की तरफ से शाबाश कहता हूँ। और ये कहता हूँ किताब है वो है ही ऑनलाइन लाइन है, वो अमेजॉन से मिल सकती है। मैंने फ़िलहाल तो ये था मीडिया और लाइब्रेरीज उनको मैं फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं मुझसे संपर्क करें, मैं फ्री दूंगा। लेकिन कोशिश रहेगी कि लोग किताब पढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत जो है आप वो सबका भी बहुत बहुत जी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और आप एक जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आपकी वजह से ही प्रचार प्रसार संभव है। इतिहास को बाहर लाने में, लोगों में पहुंचाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रज्वलन की रस्म थोड़े सामने हो रही है, तो मैं दिए की वकीला में दो लफ्ज बोलगा। आऊँ दिया श्रद्धा प्रतीक खुआना, आऊँ बनिए पूजा का जरिया, मना का अंधकार मटाना, आऊँ बढ़ना भी बलना ते बलना है गुगने संस्कारे का दीप खुआना, मिगी सजाई थाली। हमारे बीच तशरीफ फरमा है जो इस केंद्र के मुख्य हैं अशोक शर्मा और पीड़ी साहब को ना बोल ना कुछ नहीं आया, मोचन भाई आओ ना। मैडम जी मैं सत्यकार बोले भी ना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम डोगरा स्वाभिमान संगठन का, परमवीर सिंह जी और उनके साथ पूरी टीम है उनकी। और अब उनका नाम लेना चाहूंगी कि नॉलेज बढ़ती रहे, हम लोगों को पता चले अपने ग्रंथ और उसी अपनी वीरांगने की जेडे लुप्त हुए रहे जिन्हें नाम। न्यूज़ अपडेट में हूँ आपके साथ गौरव विनोत्रा। अगर हम बात करें तो आज बुक रिलीजिंग का जो है वो फंक्शन यहाँ पर रखा गया था। हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज के जो चीफ गेस्ट थे वो अगर हम बात करें तो गुरचैन सिंह जी चाड़क थे, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे हैं। और इसी के साथ अशोक सिंह चाड़क जी की अगर हम बात करें, हमने पहले भी आपको बताया था कि वो एक राइटर हैं और पुस्तक लिखते हैं। तो आज उनकी बुक रिलीज़ यहाँ पर हुई है। चीफ गेस्ट जिससे सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो किताबें आज इन्होंने लिखी आज यहाँ पर लॉन्च हुई हैं, अब ये मार्केट में जाएंगी, लोगों को भी पढ़ने को मिलेंगी। वीरांगनाओं की बात करें, उन पर पुस्तक लिखी गई है, राजा महाराजाओं पर लिखी गई है, सांबा ज़िले में जितने भी धार्मिक स्थल आते हैं उन सब पर लिखी गई है। क्या कुछ कहेंगे आप इनकी पुस्तकों को लेकर? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो डुग्गर प्रदेश है, चाहे देशभक्ति की बात कर लो, इनकी संस्कृति की बात कर लो, इनकी शराफत और बहादुरी की बात कर लो, दुनिया में कोई और नज़र नहीं आता। जब जनरल जोरावर की कहानी सुनाई जाती है तो बड़े बड़े शूरवीर भी मात खा जाते हैं, और यहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे लोग हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई सीमा नहीं उसकी, और उस पर खोज करना, उसके बारे में लिखना, और ऐसे धर्म स्थल जो आज वैसे तो बहुत बड़ा प्रकाश है उनका, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनको उनकी गहराई तक जाने की कोशिश बहुत कम हुई है। और तीसरा, ऐसी वीरांगनाएं जो स्वतंत्रता के उस युद्ध में जिन लोगों ने जाने दी, बहुत लोगों के नाम हैं, पर ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने वो गज़ब के काम किए हैं, तारीख ने कोई साथ इंसाफ नहीं किया, उनकी खोज करना ये एक बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसलिए अपने अजीज़ अशोक सिंह चाड़क को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। समूचे डोगरा समाज की तरफ से, डोगरा सदस्य सभा की तरफ से शाबाश कहता हूँ। और ये कहता हूँ, ये प्रयास है। आदमी काम मतलब कहे कि संपूर्ण किसी चीज़ में होता है, कोई नहीं है, तुलसीदास नहीं हुए थे। इसलिए ये शुरुआत जोड़ने की है, और खोज करो, घुस जाओ इसमें, यही लाइफ है। अपने निशान छोड़ जाओ, बाकी लोग आते हैं चले जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। तो ये एक निशान छोड़ने की बात है, हिस्ट्री को ज़िंदा करने की बात है। और इस शूरवीरों की धरती को जहाँ
सबसे बड़ा परिणाम यही होगा कि उनके बारे में जानकारी हासिल करें, लिखें। मैंने आज बता दिया कि मुबारक मंडी के अंदर आज ही वो खजाना है, 8 लाख फाइल है जिनमें सब शूरवीरों की गाथाएं हैं। आइए, मैं इनको न्योता दे रहा हूँ, आपको दिलचस्पी है, आइए निकालिए फाइलें, खोज करिए और लिख डालिए, अगली जनरेशन याद करे। तो इसलिए मैं फिर एक दफ़ा इनको मुबारकबाद देता हूँ, उन सारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की और यहाँ पर है। सर, जो आज की नई जनरेशन है जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती, जिनको नहीं पता कि महाराजाओं की क्या हिस्ट्री रही है, वीरांगनाओं की अगर हम बात करें जिनका जिक्र इन्होंने किया, उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो कितना कुछ अब सीखने को नए यूथ को मिलेगा और कितना कुछ वो इतिहास के बारे में जान पाएंगे इनकी बुक्स पढ़ने के बाद। ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये अनसंग हीरोज़ जहाँ पर हैं, 47 के बाद एक साजिश के तहत जो फाउंडर स्टेट के थे, जिन्होंने भारत माता का मुकुट इस रियासत को बनाया, उनका इतिहास मिटाने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और उसी की आज कारण है कि इस रियासत के अंदर वो देशभक्ति लुप्त हो गई और एंटी नेशनल फोर्स जो है उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया। आओ इकट्ठे होकर उनको याद करें। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो आज के जो चीफ गेस्ट थे इस फंक्शन के, वो हमारे साथ थे और हमने इनके साथ बातचीत की। और अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो ये जो पुस्तक जो आज बुक रिलीजिंग यहाँ पर हुई है, ये अशोक सिंह जी चाणक्य जी की बुक जो है वो यहाँ पर रिलीज़ की गई है। फिलहाल सीधा इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारी पूरी टीम की तरफ से। सर, हमने इससे पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया था, आपकी इन तीनों बुक्स का हमने जिक्र किया था। अब आज फाइनली आपकी ये बुक्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं, मार्केट में भी बहुत जल्द आ जाएंगी, तो कितना कुछ जो है वो इस बुक्स के अंदर से बच्चों को जो है वो सीखने के लिए मिला? देखिए, जम्मू का जो 3350 साल पहले जम्मू शहर बसा था, तो उससे भी 5-6 पीढ़ी पहले ही ये बन छाया था। तो वहाँ से लेके पार्टीशन तक, विभाजन तक, महाराजा हरि सिंह के अंतिम दिन तक प्रयास किया है इसमें समेटने का। हालांकि ये हर एक के लिए एक अलग से किताब बन सकती है, तो जितना भी थोड़ा बहुत सुधार दिया है, कोशिश की है। तकरीबन 60 राजाओं का जिक्र है, 4 महाराजाओं का जिक्र है और 5-6 जो जम्मू के जानबाज हैं, जैसे जिक्र किया इन्होंने जनरल बाज सिंह, जिनके नाम पर कभी बाजपुर कस्बा बसा था, बजपुर, जिसे आज विजयपुर बना दिया गया है। ऐसे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मियाँ डीडो, सबके बारे में की है कोशिश। दूसरा, धार्मिक जो जगह फ़िलहाल वो सांबा ज़िले पे ही सीमित रखा है, तो अगली पुस्तकों में प्रयास होगा कि जम्मू ज़िले के हर धार्मिक स्थल को लाएंगे किताबों में, और जो वीरांगनाएँ हैं उनके बारे में दिया है। और फिलहाल जो मेरी आगामी 2 पुस्तकें आ रही हैं, एक तो वो जम्बू लोचन वंशज शोजलदार जो संस्थापक चाणक्य राजपूत था उस पे है, जिसमें पूरे 84 गाँव का विवरण होगा। और दूसरी है स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम क्रांतिकारी, के बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं जिनका हमें पता नहीं है, जिनकी वजह से हमने आज़ाद भारत में सांस ली है, जिनमें जम्मू का कामरेड धन्वंतरी भी शामिल है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा। दूसरे साथियों का सहयोग, आपके मीडिया लोगों का सहयोग रहा तो कोशिश करेंगे कि इतिहास को सामने लाएं। कितना समय लग जाता है आपको बुक्स लिखने में? आपने 3 बुक्स रिलीज़ की हैं, कितने समय लगा आपको इन तीनों बुक्स को रेडी करने में, फिर मार्केट में आज लॉन्च करने में? ऐसे तो काफ़ी समय लगता है। अभी सांबा, अगर आप धार्मिक स्थलों की बात करें तो सांबा से मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो अधिक समय नहीं लगा था। जो सांबा तहसील थी तो मैंने शुरू की थी, तो 2007 से पहले तहसील थी, तो नहीं प्रकाशित करवा पाया नौकरी के कारण या जैसे भी है। तो दूसरा जो साल भर में किया है जो राजाओं और वीरांगनाओं पे, तो दिन रात लगो तो ऐसी कोई बात नहीं है, महीने में बुक हो सकती है, साल भी लग सकते हैं। ये है उस पे विषय पे। जो वीरांगनाओं का जिक्र आपने किया है, कैसे कंसेप्ट आपके दिल में आया, दिमाग में आया कि ये चीज़ जो है वो लोगों के सामने लानी होगी, क्योंकि कई लोग इन वीरांगनाओं के बारे में जो है वो नहीं जानते। अब आपकी बुक्स पढ़ने के बाद शायद सब जानेंगे इन सब। इस किताब में जो 30 के करीब वीरांगनाएँ हैं, उनमें से मेरे ख्याल में शायद दुर्गावती बोहरा और लक्ष्मी चावला को ही लोग जानते होंगे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सारी मैंने चावला बोल दिया, कैप्टन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की सेना में कैप्टन थी, कैप्टन ही सोचते हैं लोग उसको, वैसे वो बाद में कर्नल थी। और वो शायद लोगों को याद नहीं रहा होगा, अबुल कलाम जो राष्ट्रपति हमारे हुए हैं उनके खिलाफ
उसने प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन ये अलग बात है कि वो एक विचारधारा वामपंथियों की ओर से तो नहीं जीत पाई। तो दूसरा जो दुर्गावती है, जिसे दुर्गा भाभी कहते हैं, उसका बहुत योगदान है, बहुत अमीर थी, 3 कोठियाँ लाहौर में, 3 इलाहाबाद में दी, 6 की 6 आज़ादी की बेंट चढ़ गई, और वो एक कानपुर में एक स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर बन के उसने गुजारा किया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने राहत देने की कोशिश की, उसने कहा नहीं, मैं वो भीख नहीं लूँगी। और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। इसके अलावा जो मैंने 30 और दिए उनका तो किसी को नाम भी नहीं पता है। जलकारी बाई है, अजीजन बाई है, हजरत महल है, रानी चेन्नम्मा है, शांति घोष है, प्रीति बडियार है, कनकलता है, प्रीति लता है, मतंगड़ी हजारा है, बीबी गुलाब कौर है। तो ऐसे बहुत सी, और इन्होंने बहुत कुछ किया है। इन लोगों ने आज की जो सियासत है और तब की सियासत में बहुत अंतर है। आज सियासत बहुत नीचे गिर गई है। उन लोगों ने तन मन धन, अब सिर्फ मिसाल ही रही है। आज के दौर में हम कहते हैं ना, तन मन धन से कर रहा है, कोई नहीं कर रहा होता तन मन धन से। उन लोगों ने तन मन धन से किया है। जी, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जो लोग मार्केट से आपकी बुक्स को नहीं खरीद पाते हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, ऑनलाइन भी जो आपकी बुक्स जो हैं वो खरीद सकेंगे? देखिए, जो एक किताब है वो है ही ऑनलाइन है, वो अमेजॉन से मिल सकती है। मैंने फ़िलहाल तो ये था, मीडिया और लाइब्रेरीज़ उनको मैं फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं मुझसे संपर्क करें, मैं फ्री दूंगा। लेकिन कोशिश रहेगी कि लोग किताब पढ़ें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत जो है आप वो सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और आप एक जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आपकी वजह से ही प्रचार प्रसार संभव है। इतिहास को बाहर लाने में, लोगों में पहुंचाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जनता भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अशोक सिंह चाड़क जी की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त हमारे साथ थे। वो चाड़क बिरादरी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन ये जो है एक राइटर हैं, और इन्होंने जो है वो अपनी 3 बुक्स लिखी है। हमने आपको पहले भी जो है वो इनके साथ बातचीत की थी, आपके सामने रखा था। और जो अब नई जनरेशन इस वक्त हमें देख रही है, अगर ये बुक्स पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं, तो इन्होंने बताया कि ये मार्केट से भी आपको बुक मिल सकती है। लेकिन जो लोग मार्केट से नहीं खरीदना चाहते, वो अमेज़ॉन से भी जो है वो इनकी बुक को ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस बुक को नहीं खरीद सकते हैं, वो हमारे साथ संपर्क करें, हम उन्हें फ्री में जो है वो ये बुक अपनी ज़रूर पढ़ने के लिए देंगे। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हर बच्चा, हर इंसान जो है इस इतिहास के बारे में जाने, इन बुक्स को पढ़े और अपनी जो नॉलेज है उसे और ज़्यादा जो है वो गेन कर सके। आप जनता अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा, और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ब्लेसिंग्स भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और ऐतिहासिक बुक्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर अशोक सिंह चाड़क जी आते रहें। आप देखते रहिए चनार न्यूज़, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।